नमस्कार दोस्तों, मैं दीपशिखा अपने चैनल माइथोलॉजिकल टेल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। संसार अनेकों रहस्यों से बना हुआ है। अनेक युगों में, सदियों में, काल में कुछ न कुछ हमेशा से ऐसा होता आया है जो कि हम मनुष्यों की समझ से परे है। वेदों और पुराणों में भी उनका जिक्र अलग अलग तरीके से अलग अलग भागों में किया गया है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा ही रहस्य लेकर आई हूँ जो कि महाभारत से प्रेरित है। दोस्तों, हम सभी खाटू श्याम जी को तो जानते ही हैं। आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ कि कैसे बर्बरीक खाटू श्याम जी बने। जब कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ चर्चा कर रहे थे युद्ध की रणनीति पर कि महाभारत का युद्ध कैसे होगा, क्या रणनीति बनाई जाए, उसी समय वहां पर बर्बरीक भी उपस्थित थे। उस समय उसके अवधि, काल, संरचना को लेकर जब आपस में अर्जुन और श्री कृष्ण जी बातें कर रहे थे, तब बर्बरीक जी ने कहा कि हे तात, हे कृष्ण भगवान, मैं इस संपूर्ण युद्ध को सिर्फ 2 ही क्षणों में समाप्त कर सकता हूँ। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए बर्बरीक जी से कहा कि यहाँ पर यह एक पेड़ है और मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी कुशलता कितनी है, तुम कितने बड़े धनुर्धर हो। तो बहुत ही प्रसन्नता से बर्बरीक जी ने कहा कि बिल्कुल प्रभु, क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा लेकिन शर्त यही है। कृष्ण भगवान ने यह शर्त रखी बर्बरीक जी के सामने कि आपको एक ही बार से इस पेड़ के सारे पत्तों को भेदना है। बर्बरीक जी ने हामी भर दी। इतने में कृष्ण भगवान ने क्या किया कि उस पेड़ का एक पत्ता जो कि उस पेड़ से टूटकर गिरा, उसको अपने अंगूठे के नीचे कृष्ण जी ने छुपा ली। जैसे ही बर्बरीक जी ने बाण का संधान किया, वैसे ही एक एक करके उनका तीर पेड़ की सभी पत्तियों को भेदता ही चला गया। और उसके बाद कृष्ण भगवान अपने मन में सोच रहे थे कि बर्बरीक को तो इस पत्ते के बारे में पता ही नहीं है, फिर शायद वो इसे ना भेद पाए। लेकिन सबसे आखिरी में वह बर्बरीक का तीर जाकर कृष्ण भगवान के अंगूठे के नीचे दबे हुए पत्ते को भी भेदता हुआ निकल गया। इससे कृष्ण भगवान बहुत ही हर्षित तो हुए और साथ में चिंतित भी हुए, क्योंकि उन्हें बर्बरी की कही हुआ बात याद आ गई कि हे प्रभु, मैं तो इस पूरे के पूरे युद्ध को 2 क्षणों में, मात्र 2 क्षणों में समाप्त कर सकता हूँ। पर यह युद्ध तो धर्म का था। महाभारत एक धर्म युद्ध था। अब कृष्ण भगवान तो इस युद्ध को एक धर्म युद्ध की तरह देख रहे थे और यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए ही लड़ा जा रहा था, कौरवों और पांडवों के बीच। इस युद्ध के द्वारा भगवान कृष्ण पूरे संसार को यह ज्ञान देना चाहते थे कि रिश्ते कैसे बदलते हैं, संबंध कैसे बदलते हैं, चीज़ें क्या होती हैं, धर्म की रक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो उपदेश उन्होंने गीता का दिया भी। पर अगर बर्बरीक इस युद्ध को 2 ही क्षणों में समाप्त कर देते तो कैसे होता महाभारत, कैसे होती धर्म की संस्थापना, कैसे दिया जाता गीता का पाठ। अब कृष्ण जी की प्रसन्नता को देखकर बर्बरीक जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद क्या हुआ, कृष्ण जी ने उनकी प्रशंसा की और उसके थोड़े ही देर बाद उनके चेहरे पे चिंता के भाव आ गए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान कृष्ण, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आखिर किस चीज़ की चिंता आपको सताई जा रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हर युद्ध, यह जननी, यह धरती, ये बलि मांगती है युद्ध के पूर्व। तो उन्होंने कहा तो इसमें कौन सी समस्या है प्रभु। अर्जुन के पूछने पर कि अगर बलिदान ही देना है अपने प्राणों का, तो फिर प्रभु इसमें समस्या क्या है। तब कृष्ण जी ने कहा समस्या यह है पार्थ कि यह बलिदान सिर्फ धरती 3 ही वीरों का स्वीकार करेगी। एक मैं हूँ, दूसरे अर्जुन हो तुम और तीसरे बर्बरीक हो तुम। तब अर्जुन ने कहा कि आप मेरे प्राणों की आहुति ले लीजिए, मेरे प्राणों का बलिदान दे लीजिए। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा यदि प्राणों का ही बलिदान चाहिए प्रभु, तो आप मेरे प्राणों का बलिदान ले लीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समस्या यही है कि धरती जो बलिदान लेगी, यह जननी जो बलिदान लेगी, वह सिर्फ 3 ही वीरों का होगा। एक तुम अर्जुन, एक स्वयं मैं और तीसरा बर्बरीक। इस पर अर्जुन ने कहा
मैं अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हूँ। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अगर तुम ही नहीं रहे तो फिर धर्म की स्थापना कैसे होगी या महाभारत का युद्ध कैसे होगा। तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं अपना बलिदान दे देता हूँ। इस पर बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं प्रभु, मेरे रहते हुए आप या फिर काका श्री यानी कि अर्जुन को बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि बर्बरीक अपने माता को दिए गए वचन के द्वारा बद्ध है कि बर्बरीक उसी की तरफ से युद्ध करेगा जिसका पलड़ा कमजोर हो, और स्वयं जिस पलड़े में, जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हो, वह पलड़ा तो पहले से ही मजबूत होगा। तो वो इस बात को समझ गए थे कि अंततः इतने बलशाली, इतने वीर धनुर्धर बर्बरीक को कौरवों की तरफ से ही युद्ध करना होगा, और ऐसे में फिर अधर्म की विजय हो जाती। तब कृष्ण भगवान ने बर्बरीक जी का यह त्याग स्वीकार किया, उनकी बलि देने के लिए वह तैयार हो गए, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक जी के धड़ को उनके शरीर से अलग किया। तब कृष्ण भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए बर्बरीक जी के सर को अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन इसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक जी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा यह बलिदान युगों युगों तक याद रखा जाएगा। बर्बरीक जी के इस बलिदान और त्याग से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे बर्बरीक, इतने बड़े बलिदान, इतने बड़े त्याग के लिए तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। बर्बरीक जी ने कहा कि हे प्रभु, जिस युद्ध के लिए मैंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, मैं उस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जो जा चुका है उसको तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारी यह इच्छा पुत्र मैं ज़रूर पूरी करूँगा। और उन्होंने बर्बरीक जी के सिर को अमृत से सींचा और एक पर्वत की चोटी पर, जहाँ से वह महाभारत का जो मैदान था, कुरुक्षेत्र था, वह पूरा दिखाई दे रहा था, वहाँ उनको टांग दिया। ऐसे ही युद्ध चला। बर्बरीक जी ने पूरा युद्ध देखा और उनकी इस त्याग और बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारा यह बलिदान बर्बरीक देव तुल्य है। आज से तुम्हें मेरे रूप में ही पूजा जाएगा, और तुम्हारे इस बलिदान को संपूर्ण संसार हमेशा ही नतमस्तक होकर देखेगा। आज की कहानी में बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे।